हरियाणा प्रदेश में धर्म परिवर्तन के कानून को अब मंजूरी मिल गई है। हाल ही की विधानसभा के अंदर ये कानून लाया गया था, जिसके बाद अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके बाद हरियाणा में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के तमाम नेता, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज हों, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हों या फिर कृषि मंत्री जेपी दलाल हों, सभी का ये कहना है कि इस प्रकार के कानून की हरियाणा में सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस प्रकार के जो तमाम मामले हैं उनमें सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान होना जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये कानून हरियाणा में लाया गया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिले जनाधार के बाद विपक्ष ने हमलावर होते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल के बाद जो फैसले लिए थे उसको लेकर सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से 35 से ज़्यादा विभागों को बंद करने की बात कही है, जो नोटिफाई किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार मंत्रिमंडल बनाने में इस तरह की पहल करती तो ज़्यादा बेहतर होता। और जिस तरह से बदले की भावना से कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है, इसको लेकर जनता के बीच में जो आक्रोश है उसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। और जिस तरह से ये डीनोटिफाई किए गए हैं, इसके चलते जो है वो जल्द से जल्द सरकार को मनाने के लिए पूरा दबाव बनाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के विधायक जो कि राजस्थान गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से लौटने पर दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इस तरह की सौगात हिमाचल प्रदेश में ना लेकर आए, क्योंकि यदि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना फैलता है तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार होगी, क्योंकि अब तक जो है वो हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है। लगातार जिस तरह से वार पलटवार की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है, तो देखने ये हो कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस सरकार सत्ता आसानी से चला पाएगी या फिर जिस तरह से शुरुआत में ही विवाद खड़े हुए हैं उसको लेकर इसी तरह से जनता के बीच में विपक्ष जो है वो हमलावर रहेगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। राजधानी देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की हुई बैठक, 20 प्रस्ताव पर लगी मुहर। जी हां, सचिवालय देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। बता दें कि इस हाइड्रो पावर पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट की कमीशनिंग होने पर ही प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। इसके साथ ही साथ कई अहम प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक के समापन के बाद सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के जो ITI संस्थान है उसे उच्चीकृत करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। इसके अलावा अब राज्य में पेरोल की जो अनुमति है वो अब जिलाधिकारी से मिलेगी। साथ ही साथ जो सिडकुल की 5 सड़कें हैं उसको PWD को हस्तांतरित करने का निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही साथ 12वीं के छात्रों को निःशुल्क किताबें दिए जाने का भी निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनको स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो कुल मिलाकर के कई अहम प्रस्तावों को धामी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। अब ऐसे में देखना यह है कि जो ये तमाम प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है वो धरातल पर कब तक उतर पाते हैं। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। हम जीरा के गांव मसूरपाल में खड़े हैं, जहां पर शराब फैक्ट्री के ऊपर किसानों का धरना निरंतर जारी है। किसानों का यही कहना है जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होती हम धरना नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री का पानी दूषित है और आसपास के एरिए में लोगों को बीमार कर रहा है। कैंसर जैसी कई बीमारियाँ फैल रही हैं। प्रशासन और किसानों में कई बार बात हो चुकी है जिसका कभी नतीजा नहीं निकला। आज सुबह किसानों और पुलिस में झड़प हुई है, जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है, तनाव बना हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ राजेश मेहता, MH1 न्यूज़, फिरोजपुर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਗੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। कैमरामैन अमर सिंह के नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हाल मेरठ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। उससे दुखदायक ये रहा कि वहां से गुजर रहे वाहनों ने व्यक्ति के शव को बुरी तरह से कुचल दिया और व्यक्ति के शव के कई टुकड़े हो गए थे, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि हादसे की सूचना पुलिस को दी जाए या एम्बुलेंस को दी जाए, जिससे व्यक्ति के शव को जो है पोस्टमार्टम तक पहुंचाया जा सकते। फिलहाल पुलिस आसपास के गांव में पता लगाने में जुटी हुई है कि ये किस व्यक्ति का शव है। वहीं पुलिस आसपास के लगे CCTV कैमरों को भी खंगालने का काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब कोहरा हो रहा है, कोहरे के कारण भी कहीं ना कहीं हादसे बढ़ रहे हैं, वो अब चिंता का विषय ज़रूर बने हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इस आरोपी को पकड़ती है जिस आरोपी ने इस व्यक्ति के शव को कुचला है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। पलवल में फरीदाबाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने शमशाबाद में चल रहे अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की है। वहीं छापेमारी के दौरान कैंप थाना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद पुलिस ने वहां से क्लिनिक संचालक व अवैध रूप से एक्सपायरी दवाइयों को भी बरामद किया है। और वहीं DSP राजेश चेची ने बताया है कि काफ़ी लंबे समय से वहां पर इस क्लिनिक को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जिले भर में धारा 144 के आदेश जारी कर दिए गए हैं। DM द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 22 और 23 दिसंबर को, यानी जब राहुल गांधी सोहना में एंटर करेंगे, तब से ये आदेश लागू होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये साफ किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वे स्वागत करते हैं और जिला प्रशासन को और तमाम पुलिस कमिश्नरेट को यह आदेश जारी किए थे कि राहुल गांधी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राहुल गांधी 22 और 23 दिसंबर को गुरुग्राम में रहेंगे, जिसके बाद वो सोहना से पलवल के रास्ते बल्लभगढ़ होते हुए फरीदाबाद की तरफ एंटर करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज जोशी, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ 'ਚ ਬਣੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ पुलिस ने इस संबंधी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले 'ਚ जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के विभिन्न वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का दौरा किया, जहां पर कूड़े से एनर्जी बनाई जाती है या पानी को ट्रीट किया जाता है, वहां पर वो गए। उनके साथ राज्यसभा सांसद और पर्यावरणविद संत सीचेवाल भी मौजूद रहे। सभी ने जायजा लिया और अब इसको कैसे पंजाब में लागू करना है, खास करके कोटकपूरा में, जो कि कुलतार सिंह संधवा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर वो लागू करना चाहते हैं। और जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको चलाना चाहते हैं, कूड़े का निपटान करना चाहते हैं, सेग्रीगेशन की मशीनें लगाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। साथ में उनके अधिकारी मौजूद थे, एक जायजा लिया है, एक रिपोर्ट बनाई गई है, अब ये लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पंजाब में भी कूड़े के काफ़ी ढेर लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या का निदान कैसे करना है, तो ये मॉडल पंजाब में कैसे लागू की जाए, इसको लेकर भी सरकार से चर्चा की जाएगी। संत सीचेवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने पानी के प्रदूषण, पानी को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वाटर ट्रीट किया जाता है
एक प्लांट से लेकर ट्राइट करके दोबारा यूज किया जाता है, उन प्लांट्स की पंजाब में बहुत ज़रूरत है और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब में भी ऐसे प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का जायजा लिया इस प्रतिनिधिमंडल ने। अब ये पंजाब में कोटकपूरा में किस तरह से लागू करना है उस पर जाकर के चर्चा करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़।